जो एक परसेप्शन पब्लिक में बना था कि लड़ाई बिल्कुल एक तरफा चल रही है, वह यहाँ साबित होता है। हमारे मंचासीन साथी भाई मनोज विद्रोही जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय भारती जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र भारती जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे और भावी विधायक भाई परवेश खान जी, भाई धर्मेंद्र मौर्य जी, भाई अशोक आसू जी, मनोज प्रभाकर जी, मंचासीन मित्रों एवं यहाँ उपस्थित सेक्टर स्तर के सभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष व प्रभारीगण, आज आपकी संख्या, आपके उत्साह, आपके अनुशासन और आपकी उपस्थिति देख के ये लगता है ये जमनिया विधानसभा संगठन है। ऐसा संगठन मैं भरोसे के साथ कर सकता हूँ किसी दल के पास नहीं है। दल में जो संगठनिक ढांचा तैयार होता है वो ये कह लीजिए कि कुछ चंद लोगों के लिए या प्रत्याशियों के द्वारा या उस जिले के प्रभावी लोगों के द्वारा संगठन तैयार कर लिया जाता है। और इसीलिए पिछले 40 सालों से इस जिले की राजनीति की जो स्थिति बनी हुई है वह शोचनीय है। और आज ऐसी स्थिति तैयार हो गई है कि पूरे जिले की जनता यह महसूस कर रही है कि पिछले 40 साल से जिन लोगों को हमने नेता बनाया वो निजी स्वार्थों में, व्यक्तिगत हितों में दलों का कितना नुकसान कर गए हैं। मित्रों, लड़ाई तब शुरू होती है जब प्रत्याशी घोषित होता है। प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही पार्टी का चरित्र मिला करके जब सब कुछ सही होता है उस समय उन परिस्थितियों का आकलन हो पाता है, उन परिस्थितियों का आकलन हो पाता है कि कौन प्रत्याशी कितना दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। दो तरह की परिस्थितियां हर समय उत्पन्न होती है। एक, जब कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित करता है तो उस दल के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा होता है। उस दल के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी से जब खुश हो जाते हैं तो वह दल अपनी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ता है, चुनाव परिणाम चाहे जो भी। एक दूसरी परिस्थिति आती है कि जब कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित करता है और उसके दल के कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं या विद्रोह कर देते हैं तो वो दल चाहे जितनी कोशिश कर ले अपना चुनाव खड़ा नहीं कर पाता है। और एक तीसरी विशेष परिस्थिति भी बनती है जो कभी कभी बनती है, जो बड़े संयोग से बनती है। वो इस तरह से बनती है कि जब किसी दल ने कोई अपना प्रत्याशी घोषित किया और सारे दल के कार्यकर्ता खुश हो जाते हो, ऐसी स्थिति में यह मान लीजिए कि वह दल चुनाव जीत गया है। तो आज जब दो दलों के प्रत्याशी पहले से मैदान में थे और जब दूसरे दल का प्रत्याशी आया मैदान में, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विद्रोह कर दिए और बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ देखने लगे। उन परिस्थितियों में जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की घोषणा हुई तो न केवल बसपा के कार्यकर्ता खुश हुए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हर्ष की लहर दौड़ गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हर्ष की लहर दौड़ गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। तो ये एक विशेष संयोग जब बना है तो गाजीपुर के चुनाव में कोई सामने खड़ा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरे जिले की जनता, पूरे जिले के मतदाता खड़े हैं और दोनों एक किनारे पे प्रत्याशी तमाशा देख रहे हैं। तो एक स्लोगन
जो कभी कभी माइंडसेट बनता है, मुंह से निकल जाता है, कहा जाता है कि कभी कभी सरस्वती जीवा पे वास करती है। तो एक स्लोगन बड़ा तेजी से चला कि गजानन ही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। तो आज एक नया स्लोगन जिसपे बहुत पत्रकारों ने भी बड़ा दबाव बना के भी लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस पे सवाल करते हैं, ये नारा अपील कर रहा है, जनता इस पे खुश है और इसी पे अपनी पार्टी का माहौल भी बनता जा रहा है। तो एक दूसरी स्थिति भी, आज एक नया स्लोगन भी मार्केट में आना चाहिए। इस 4 दशक से पिछले एक व्यक्ति दोनों दलों में जिस तरह से पूरे जिले की राजनीति पे कब्जा किए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में भी एक व्यक्ति था और जिले के एक वर्ग को स्थापित करने के लिए भी दूसरा एक परिवार था। तो पिछले 4 दशकों से इस जिले के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में राजनीति करने के अवसर नहीं दिया करते थे। सिर्फ अपने और अपने परिवारों के लिए वो सारी व्यवस्था किया करते थे। तो आज उनको मौका दे, उनको छूट देने का समय आया है। आज आप तैयार हो जाओ और हाथी पे बटन दबाओ, एक बटन दबाओ और 2 माफिया गिराओ। तो एक दबाओ, 2 गिराओ, एक दबाओ, 2 गिराओ। आज से एक नया नारा आप लोग लगाएं, एक दबाओ, 2 गिराओ, एक दबाओ, 2 गिराओ। रास्ता साफ, रास्ता साफ। अब हम आते हैं प्लानिंग, चुनाव कैसे लड़ा है। चुनाव बड़े इत्मीनान के साथ पूरे जिले की जनता, पूरे जिले के मतदाता बिल्कुल साथ खड़े हैं। तो बड़े समझदारी के साथ चुनाव में मेहनत कम, दिमाग की मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। हमें बूथ लेवल पे कौन कौन लोग हमारे पास आ सकते हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इन सारी चीजों पे एक बारीक नजर रखनी होगी। हर विधानसभा के 40 जो 40, 45, 42 जो सेक्टर है, इन बातों को नोट किया जाए विधानसभा अध्यक्ष। और इस 42 सेक्टर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए। हर गांव की गतिविधियों की जानकारी उस ग्रुप में डाली जानी चाहिए। ऐसा ही काम 5 विधानसभा में होना चाहिए। जिले की कोर कमेटी से वो 5 विधानसभा जुड़ी होनी चाहिए और प्रत्याशी का भी उसमें जुड़ा होना चाहिए। तो आपके पास कोई बात तुरंत